हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द केन इंडिया में आज हम हरियाणा ग्रुप डी 2018 वाली भर्ती पर बात करेंगे कि इस भर्ती में बहुत से लोगों ने फर्जी तरीके से खेल कोटा के प्रमाण पत्र से नौकरी लेने चाही थी, लेकिन उन्हें हटाने के बाद में अब नई वेटिंग लिस्ट जारी होने की संभावना है। इसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में यह बताया गया है कि हरियाणा सरकार ग्रुप डी 2019 में हुई भर्ती के चयनित होने से चूके पात्र खिलाड़ियों के प्रतिवेदन पर करेगी विचार। सरकार ने हाईकोर्ट में दिया आश्वासन। हाईकोर्ट ने इस आश्वासन पर 4.5 साल पुरानी याचिका का किया निपटारा। वंचित पात्र खिलाड़ियों का अनशन समाप्त जवाहर यादव ने कराया था, मगर धरना जारी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जनवरी 2019 में ग्रुप डी के जिन लगभग 18,000 पदों की चयन सूची जारी की थी, उसमें खिलाड़ियों के आरक्षण वाले पदों की चयन सूची शामिल थी, मगर उस सूची में ऐसे खिलाड़ियों का चयन हो गया था जिनके पास ग्रुप डी का वैध ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं था। तब चयन होने से वंचित रहे कुछ खिलाड़ी उम्मीदवारों ने 2019 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। अब 4.5 साल बाद जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने गत अगस्त को इन याचिकाओं का निपटारा किया है। गत 29 अगस्त को सुनवाई के समय याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट्स ने दलील दी कि यद्यपि इन याचिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों को एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन्स (ESP) कैटेगरी में योग्य बनाने को चुनौती दी गई थी, मगर विज्ञापित पदों में काफी संख्या में रिक्त पद हैं। इन रिक्त पदों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार किया जा सकता है। याचिकाकर्ता संतुष्ट हो जाएंगे अगर प्रतिवादी राज्य को निर्देश दिए जाएं कि जो चयन प्रक्रिया में पहले ही भाग ले चुके हैं और उसे क्लियर कर चुके हैं, उनके दावे पर विचार करे और उनकी मेरिट को देखते हुए रिक्त पदों पर एडजस्ट किए जा सकते हैं। राज्य की तरफ से एडवोकेट ने प्रस्तुत किया कि अगर याचिकाकर्ताओं की तरफ से अथॉरिटी के सामने प्रतिवेदन देकर कोई शिकायत दी जाती है तो उस पर खुले दिमाग से विचार किया जाएगा और उचित स्पीकिंग ऑर्डर प्रतिवेदन की प्राप्ति के 8 सप्ताह के भीतर पारित किया जाएगा। अगर प्रतिवेदन पर निर्णय के बाद याचिकाकर्ताओं का कोई लाभ बनता है तो उसे अगले 4 सप्ताह के भीतर उन्हें दे दिया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले फैसला दिया था कि जब विज्ञापन जारी हुआ था तब 25 मई 2018 की खेल नीति थी। उसी के अनुसार खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट वैध होंगे। इस नीति के तहत सर्टिफिकेट बनवाने का समय दिया था। जब इस नीति के तहत सर्टिफिकेट बनवाए गए तो कुछ जिलों में ऐसे खिलाड़ियों सर्टिफिकेट जारी कर दिए जो योग्य नहीं थे। इस घपले की अलग से स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, अब एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच दी गई। यह जांच अभी जारी है। जिन खिलाड़ियों को 25 मई 2018 की नीति के तहत ग्रेडेशन सर्टिफिकेट मिल गया, उनकी नौकरी बरकरार रही। जिन्हें नहीं मिला, उन्हें नौकरी से हटाने का आदेश जारी कर दिया। जो नौकरी से निकाले, उनके स्थान पर जो पद रिक्त हुए, उन पदों पर उन आवेदक खिलाड़ियों के दावे पर विचार करना चाहिए था जिनके पास वैध ग्रेडेशन सर्टिफिकेट थे और मेरिट में उनका नाम आ सकता था, मगर HSSC ने वेटिंग लिस्ट से वैध ग्रेडेशन सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों की सूची सरकार को भेज दी। इसके बावजूद कुछ पद रिक्त रह गए। इन पदों पर पात्र उम्मीदवारों का चयन करने के बजाय हरियाणा सरकार ने वेटिंग लिस्ट की वैधता का केस बना दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के तत्कालीन मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी ने भी नोट लिखा कि यह केस वेटिंग लिस्ट की वैधता का नहीं है, बल्कि पात्र उम्मीदवारों के चयन का बनता है, मगर मुख्य सचिव कार्यालय ने वेटिंग लिस्ट की वैधता बढ़ाई जा सकती है या नहीं, वेटिंग लिस्ट से 10% से ज्यादा उम्मीदवारों को लिया जा सकता है या नहीं का केस बनाकर पहले LR से राय ली और बाद में एडवोकेट जनरल से राय ले ली। चूंकि LR और AG कार्यालय से राय वेटिंग लिस्ट पर मांगी गई थी, इसलिए दोनों कार्यालयों ने वेटिंग लिस्ट की वैधता बढ़ाए जाने का प्रावधान न होने की राय दे दी। इस पर मुख्य सचिव कार्यालय ने केस फाइल कर दिया और मुख्यमंत्री को फाइल भेज दी। मुख्यमंत्री के तत्कालीन मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी ने
उसे सीन कर लिया। यहीं पर इन पात्र खिलाड़ियों का चयन होने का सपना टूट गया। अब वंचित पात्र खिलाड़ियों ने अनशन शुरू किया तो मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने अनशन तो तुड़वा दिया, मगर खिलाड़ियों ने धरना जारी रखा हुआ है। यादव ने उन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मीटिंग का आश्वासन दिया है कि अगर उनका दावा बनता होगा तो जरूर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को खिलाड़ियों से जुड़ी पॉलिसी पर समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में ग्रुप डी की 2019 में हुई भर्ती से संबंधित वंचित पात्र खिलाड़ियों के मसले पर चर्चा होगी। इसके अलावा ग्रुप सी पदों के HISSC की तरफ से भर्ती किए जाने वाले पदों की संख्या के 3% पदों पर 7 विभागों गृह, स्कूल शिक्षा, मौलिक शिक्षा, खेल, जेल, वन एवं वन्य प्राणी और बिजली में केवल खिलाड़ियों की भर्ती से संबंधित प्रक्रिया पर चर्चा होगी। इसके अलावा पदोन्नति में SSC अफसरों, कर्मचारियों के आरक्षण पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ आगामी रविवार या सोमवार को बैठक में खिलाड़ियों के मामले में बातचीत होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।